हेलो एवरीवन, मैं विजय सर आप लोग का क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पैसिव वॉइस के चौथे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका एक विशेष क्लास है जिसमें हम हु और होम को पढ़ेंगे। हु और होम थोड़े अलग होते हैं सभी से, इसलिए इसको अलग बनाया गया ताकि आप सही से इसको समझ सकें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, कहीं से कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसको देख लीजिए कि हु और हुम में अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में है, देखिए दिया है हु ब्रोक दिस चेयर। तो इसमें क्या होता है, हु ऐसा एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है हु, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हु के बाद सीधे वर्ब आता है, क्रिया आती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु के बाद सब्जेक्ट जब नहीं रहता है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। जब हम बदलेंगे, देखिए हु वाज कमिंग यहाँ दिया हुआ है, हु के बाद सीधे वर्ब आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करेंगे हु वाले सेंटेंस को तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, और सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हु के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, हु के साथ में सब्जेक्ट नहीं होता है। हु सब्जेक्ट का काम हु ही करता है, और हु में ऑब्जेक्ट होता है। जब हु में ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। और देखिए होम क्या होता है, होम इसी का उल्टा होता है, ठीक है। होम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट को सर्च करता है। होम आर यू कॉलिंग, ठीक है, तुम किसे बुला रहे हो। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और कॉलिंग हो गया वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट को खोजता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, और ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो होम वाले सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो इस वाक्य को आप समझ लिए होंगे। हु के साथ में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और हुम के साथ में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हुम के साथ में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए रूल्स को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे हु के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हु को बनाने के लिए दो रूल हमारे पास है। पहला रूल है, आप हु को बाई हुम में कन्वर्ट कर दीजिए। बाई हुम के बाद आप वर्ब बी का मतलब इज एम आर वाज वर हैज हैड या जो भी कुछ आपके लगते हैं उसको आप लगाइए। देन आप सब्जेक्ट यूज करिए, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ यूज होगा, क्योंकि हु के साथ में ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करेगा। देन आपका वर्ब आएगा, ठीक है, और लास्ट में आपका अदर वर्ड या क्वेश्चन मार्क जो भी रहेगा वह रहेगा। ये आपका पहला रूल है। तो पहला रूल आपका बाय हुम है, बाय हुम के द्वारा आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरे रूल में हु का हु ही रहेगा, ठीक है, और वर्ब भी जो आपका इज एम आर वाज वर हैज हैड जो भी चेंज होता है वह रहेगा आपका। देन आपका सब्जेक्ट रहेगा, V3 रहेगा, सेम प्रक्रिया है, बट आपका जो बाई है वह आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। केवल बाई लास्ट में आएगा, क्योंकि हु में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बाय हु में या लगाइए या हु लगाइए और लास्ट में बाय लगाइए। आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं, दोनों आपका सही है। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हु रोट दिस लेटर। हु के बाद देखिए वर्ब V2 आया हुआ है, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हु हो गया, रोट हो गया, वर्ब के बाद जो आया आता है आपका वही ऑब्जेक्ट होता है। दिस लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इसके देखिए पहले रूल से हम बनाएंगे, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम। इसका वर्ब भी जो आपका बदलेगा इसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम वाज और वर्ब में बदलेंगे, ठीक है, वाज और वर्ब में।
तो वाज आएगा कि वर आएगा, तो ये सब्जेक्ट तय करता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यह होता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, इसके हिसाब से वाज आएगा। तो बाय होम, वाज और ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे दिस लेटर और रोट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन। तो बाय होम वाज दिस लेटर रिटेन, ये आपका पहला रूल है। दूसरे रूल में आपको हु को हु ही लिखना है, देन आपका वर्ब बी वाज आएगा, दिस लेटर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका V3 आएगा रिटेन, और बाई केवल आपको लास्ट में लगा देना है, ठीक है। बाय होम करेंगे तो बाई पहले आएगा, अगर हु को ही रखेंगे तो बाई आपका बाद में चला जाएगा, ये अंतर होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु विल कॉल हिम, ठीक है। देखिए हु विल कॉल हिम, उसे कौन बुलाएगा, ठीक है। तो हु विल कॉल हिम, तो पहले रूल की बात करें तो हु को बाय हुम में चेंज करिए, ठीक है। उसके ओवर भी आपका जो चेंज होता है विल के साथ में, देखिए विल आया हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको चेंज करते हैं तो विल बी चेंज होता है, ठीक है, विल बी। तो हु बाय होम और विल हो गया, ठीक है। अब विल बी चेंज होता है, बट विल बी आपके एक साथ नहीं यूज होते हैं। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और हिम है ऑब्जेक्ट इसका, हिम को हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा। देन आपका बी होगा, उसके बाद V3 कॉल्ड हो जाएगा। बाय होम विल ही बी कॉल्ड, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कह रहा है कि हु को हु रखिए, विल हो गया, ही हो गया, बी हो गया, कॉल्ड हो गया, और बाई को लाइए पहले, ये आपका दूसरा रूल है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हु इनवाइटेड यू, हु है, उसका V2 है, ऑब्जेक्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले रूल की तरफ देखें, हु को हम चेंज करेंगे बाई होम में। बाय होम के बाद आपको वर्ब बी यूज करना है, यानी जो आपका इजमार वाजर होता है। तो इनवाइटेड है, इनवाइटेड मतलब V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं वाज और वर में। तो यहाँ वाज आएगा कि वर आएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में काम करेगा, यू के अकॉर्डिंग यहाँ वर आएगा। तो बाय होम वर यू, और इनवाइटेड आपका सेकंड और थर्ड एक ही होता है, तो इनवाइटेड हो गया, ठीक है। दूसरे रूल की बात करें तो हु का हु ही रहेगा आपका, और वर और यू आपका यहाँ रहेगा, इनवाइटेड हो जाएगा, और बाई को हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यह आपके दो तरह के इसमें बनते हैं, आप दोनों तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान आपका है। अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट आप होम को देखिए। तो देखिए होम में क्या होता है, इसका रूल क्या है, होम को हम हु में चेंज करते हैं, और वर्ब भी आपका लगाते हैं, जो भी आपका चेंजिंग होते हैं जमार वाजवर या जो भी कुछ होते हैं। देन हम V3 यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि होम में क्या होता है, होम में आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर होम में आपका सब्जेक्ट है तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट वह मिलेगा, ठीक है, बट आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि होम में ऑब्जेक्ट नहीं होता, आपको पहले बताया गया। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है होम हैज़ द प्रिंसिपल ऑनर्ड, ठीक है, होम हैज़ द प्रिंसिपल ऑनर्ड। तो होम मतलब किसको, प्रिंसिपल ऑनर्ड मतलब सम्मानित किए। तो हु को हम चेंज करेंगे, सॉरी होम को चेंज करेंगे हु में, ठीक है। अब वर्ब बी के अकॉर्डिंग हम जो है बीन लगाएंगे, हैज है तो हैज बीन करेंगे, ठीक है। हैज का हैज बीन होता है आपका, तो हैज बीन हो गया। वर्ब इसमें ऑनर्ड है तो ऑनर्ड हो गया, ठीक है। हैज के साथ ऑलरेडी V3 आता है तो यहाँ ऑनर्ड हो गया। अब बाई यूज करेंगे, अब बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल हम यहाँ कर देंगे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हुम हैज़ द पुलिस अरेस्टेड। तो हुम हैज़ द पुलिस अरेस्टेड, हुम को चेंज करेंगे हु में, और हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा। V3 आपका अरेस्टेड है, बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में हुम आपका
होम के बाद जो सब्जेक्ट है द पुलिस, तो द पुलिस यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए द छूट गया तो आप द लगा लेंगे, द पुलिस। ठीक है, होम हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होम हैव द पुलिस पीपुल इलेक्टेड। होम हैव द पीपुल इलेक्टेड, लोगों ने किसको चुना। ठीक है, तो देखिए होम है, होम का पैसिव वॉइस बताएंगे तो होम का हु हो जाएगा। ठीक है, और हु के बाद में आपका हैव है, यहाँ पर देखिए हैव दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है पीपल के अकॉर्डिंग, हैव पीपल के अकॉर्डिंग, पीपल आपका प्लूरल है तो हैव हो गया। बट जब हम हु में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हुम आपको पता होगा, हु जो होता है यह खुद एक सब्जेक्ट का काम करता है और यह सिंगुलर होता है, आप टेंस में आपको बताया गया है। ठीक है, तो होम एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट केवल है। तो जब ये आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हमेशा सिंगुलर काम करेगा, तो यहाँ हैव नहीं हैज आएगा। ठीक है, हु हैज, हैज को हम चेंज करेंगे हैज बीन में, हु हैज बीन अ वर्ब इलेक्टेड बाई, अब द पीपल आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होम हैज सी कॉल्ड। ठीक है, तो होम को चेंज करेंगे हु में, और हैज का हैज बीन हो जाएगा, कार्ड का कार्ड हो जाएगा, बाई लगाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये रहा आपका हु और होम, जो कुछ अलग होते हैं, इसको आपको यहाँ अलग से समझा दिया गया। अगर कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोबारा आपको समझाया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको ग्रामर को बहुत ही बेसिकली आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।